बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और इजी डेजर्ट जिसको शाही टुकड़ा कहते हैं की रेसिपी को शेयर करूँगा और इसको मैं इतनी आसान तरीके से बनाऊँगा कि आप इसे आसानी से अपने घर में बना सकेंगे। और इस रेसिपी में मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो इंशाल्लाह आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। और इस रेसिपी में खुशबू कैसे बनाई जाती है, यानी इसमें टेस्ट कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मेरे पास 6 अदद स्लाइस ब्रेड हैं जिनकी साइडें मैंने काट कर आपने इनको इस तरह ट्रायंगल शेप में काट लेना है। अगर आप चाहें तो इसकी साइडें आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी साइडें काट कर इस तरह ट्रायंगल शेप में इन ब्रेड्स को काट लिया है। ये इंशाल्लाह देखने में जितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह खाने में भी इतने मज़ेदार और टेस्टी होंगे। तो इसके बाद मैं ये दूध ले लूँगा। ये मैंने बॉयल किया और दूध था, फ्रेश दूध, और इसकी जो मलाई है वो भी मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद आपने 3/4 कप के बराबर इसमें शुगर डालकर यानी चीनी डालकर ये 4 से 5 अदद इलायचियाँ जो हैं आपने इस तरह इनके बीज निकाल कर आपने इस दूध में डाल देनी है। दूध में डालने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। चूल्हे पे रख कर आपने इसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है। और जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता आपने इसके अंदर ये वनीला कस्टर्ड है ये आपने इसके अंदर डालना है। ये मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर दूध लेकर इसमें वनीला कस्टर्ड डाला था और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। ये 4 टेबलस्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड था, तो ये थिकनेस के लिए आपने इसके अंदर डाल देना है। मैं इसमें ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उससे ये इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार होगा कि आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स बॉक्स पर इसका आपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो ये थिक हो चुकी है और इसके बाद ये फ्रेश क्रीम है ये मैं तकरीबन आधा कप के बराबर इसमें डालूँगा, जिससे इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा कि मज़ा आ जाएगा। तो आपने इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। और ये आपने जो है ये वनीला एसेंस इसके चंद कतरे डालने हैं, ये खुशबू के लिए होते हैं, इससे ज़बरदस्त सा टेस्ट इसके अंदर आता है। और आपने इसकी थिकनेस चेक करने के लिए आपने इसको गाढ़ा ज़्यादा नहीं करना। और ये देखें इतना इसको थिक होना चाहिए। ये आपने तकरीबन इसको इतना थिक रखना है। तो इसको मैं अब चूल्हे से उतार कर साइड पे रख लूँगा। और इसके बाद मैं ऑयल को एक पैन में गर्म करके ये जो ट्रायंगल शेप में आपने स्लाइस ब्रेड काटी थी ये आपने फ्राई कर लेनी है। और आपने इनको 3 से 4 मिनट तक हर साइड से फ्राई कर लेना है और ये इस तरह लाइट से ब्राउन हो जाएं। तो इसके बाद आपने इसकी फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करना है। इससे ये होगा कि ये जो ट्रायंगल शेप में हमने ब्रेड काटी हैं ये इंशाल्लाह इनके अंदर ऑयल जज़ब नहीं होगा। तो ये आप निकाल लें। मैं इनको 2 बैच में फ्राई करूँगा। तो ये तमाम निकाल कर आपने दोबारा जो है जो बाकी बची हुई थी ट्रायंगल स्लाइस ब्रेड ये आपने इस तरह काट कर इस तरह फ्राई कर लेनी है। और इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। एक प्लेट लेकर मैं इनके ऊपर ये फ्राइड की ब्रेड इस तरह तरतीब से लगा लूँगा। और आपने इसी तरह ये तमाम ब्रेडें लगा कर फ्राइड की इसके ऊपर आपने एक कस्टर्ड जो हमने बना कर रखा हुआ था ये आपने इसके ऊपर इस तरह फैला देना है। आप जब भी शाही टुकड़े की रेसिपी को अपने घर में बनाएं तो आपने इस मेरे तरीके को फॉलो करना है और इंशाल्लाह इतने मज़ेदार और ज़बरदस्त से शाही टुकड़े बनेंगे कि सब आपकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। इसके बाद 1/4 कप के बराबर मेरे पास ये पिस्ता और बादाम क्रश किए हुए हैं ये आपने इनके ऊपर फैला कर रखनी है। खवा था और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी।
आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में ट्राई करना है और मुझे इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीनों पर दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।